सालार को तो अपनी हर हरकत का पछतावा हो रहा है कि उसने बिला वजह सज्जल के ऊपर शर्त आखिर लगाई ही क्यों। यहाँ तक कि वो तैमूर पाशा को सारी हकीकत बता देता है कि मैंने सज्जल के साथ आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो मुझसे इतनी नफरत करती है। तैमूर पाशा को भी सालार की ये सच्चाई सुन के बड़ी हैरत होती है, लेकिन सालार तैमूर पाशा से कहता है कि मैं अपनी इन हरकतों की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ और सज्जल से माफ़ी मांगने के लिए बहुत तरीके अपना चुका हूँ, लेकिन वो है कि अब मुझे माफ़ करने को तैयार ही नहीं। लेकिन सालार भी पीछे नहीं हटता। वो सज्जल को मनाने के लिए फिर भी कोई ना कोई हरकतें करता ही रहता है। अब वो उसकी गाड़ी के ऊपर एक बुके रख देता है। सज्जल जब आती है तो इस बुके को देख के मुस्कुरा देती है और उसको यूं मुस्कुराता देख के सालार भी काफ़ी खुश हो जाता है कि शायद मेरी कोशिशें रंग ला रही हैं और सज्जल बिलाखिर मुझसे मान ही गई है। लेकिन सज्जल थोड़ा आगे जाती है और वो बुके उठा के बास्केट में फेंक देती है और ये देख के सालार की भी मुस्कुराहट फौरन ख़त्म हो जाती है। लेकिन सालार ने उसकी कार सीट पे सॉरी का एक नोट भी फेंका होता है, लेकिन सज्जल उसे भी देख के बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होती और सालार को बिल्कुल माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होती और सालार को बहुत ही बेरुखी से कह देती है कि मेरे लिए आपका ये सॉरी अब बिल्कुल मानी नहीं रखता। अच्छा यही होगा कि आप अपने काम से काम रखें। और सजल जो सालार को इस तरह इग्नोर करती है, इसकी वजह से तो रमशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सजल से ये भी कह देती है कि पहली दफ़ा ज़िंदगी में तुम पे मुझे प्यार आ रहा है। रमशा जिसने पहले अपने अंकल से कह दिया था कि आप सालार और सजल की शादी करवा दीजिए, मैं इन दोनों की शादी के लिए सबसे आगे आगे तैयारियां करने में खड़ी रहूंगी और मेरे लिए यही बहुत है कि मेरी मोहब्बत अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। लेकिन जब उसे पता चलता है कि सालार को सजल रिजेक्ट कर चुकी है तो वो सालार के सामने आके खड़ी हो जाती है और उसका रास्ता रोक लेती है। सालार को बड़ा गुस्सा आता है और उसे कहता है कि रमशा साइड पे हट जाओ और रमशा उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि साइड पे तो तुम्हें सज्जल ने हटा दिया है। यकीनन तुम्हें भी काफ़ी बुरा लगा होगा जब सज्जल ने तुम्हें रिजेक्ट किया होगा और तुम्हें कुछ समझ आ गया होगा कि मुझे कैसा महसूस हुआ जब तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सालार को तो रमशा पे बड़ा शदीद गुस्सा आ जाता है और वो उसे कह देता है कि मैंने तुम्हें बहुत दफ़ा कहा है कि मेरी नज़रों से दूर रहा करो और अपनी जुबान भी संभाल के रखा करो, मुझसे बात करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। लेकिन सालार भी सज्जल से माफ़िया मांगते मांगते अब थक ही गया है। सज्जल है कि उसे माफ़ करने को तैयार ही नहीं। सालार तैमूर पाशा को भी बता देता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने सज्जल के साथ काफ़ी गलत किया, लेकिन मैं अपनी हर हरकत पे अब पछता रहा हूँ और ये भी जानता हूँ कि अपनी इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से मैंने सज्जल को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। और तैमूर पाशा के सामने आंसू भी बहाता है। अब तैमूर पाशा को तो सालार की मोहब्बत पे दिल से यकीन आ जाता है। सालार को इतना इमोशनल देख के तैमूर पाशा समझ जाता है कि सालार सज्जल के लिए वाकई ही सिंसियर है। तभी जब उसे मौका मिलता है तो वो सालार की वकालत भी सज्जल के आगे करता है। सज्जल जो कि पहले ही ऑफिस से रेजिग्नेशन दे चुकी है और 1 महीने के नोटिस पे ही काम कर रही है और अब तो ऑफिस छोड़ के जाने ही वाली है। तैमूर पाशा मौका मिलते साथ ही उससे बात करने के लिए कोशिश करता है। तैमूर पाशा सज्जल को कहता है कि तुम ये जॉब छोड़ के अच्छा नहीं कर रही, लेकिन तुम कोई भी इंतहाई कदम उठाओ इससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम सालार से बात ज़रूर कर लो और कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छे से सोच ज़रूर लेना। मैं जानता हूँ सालार ने तुम्हारे साथ हरकत तो बहुत बुरी की है और नाकाबिले तलाफ़ी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सालार को माफ़ कर दो। अगर हो सके तो इस बात पे सोचना ज़रूर। सज्जल तैमूर पाशा की ये बात सुन के वहाँ से उठ के चली जाती है बगैर कोई जवाब दिए। लेकिन जैसे ही वो आगे आती है तो सालार रास्ता रोक लेता है और फिर चूंकि सज्जल अपनी जॉब से रिज़ाइन कर चुकी है और गाड़ी भी वापस दे चुकी है तो वो पैदल ही ऑफिस से बाहर खड़ी होती है। यहाँ सालार उसे कह देता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अपनी गाड़ी से उतर आता है और उसे कहता है कि आओ गाड़ी में बैठ जाओ, लेकिन सज्जल उसे इग्नोर कर देती है और उसे अपने रास्ते से हट जाने के लिए कहती है। पर सालार भी कह देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसे मनाना है। मैं तुम्हें मनाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा और हर वो कोशिश करूँगा जिससे तुम्हें यकीन आ जाए कि मुझे तुमसे सच में मोहब्बत है। इतने में ही एक आदमी रिवॉल्वर लेके इनकी तरफ आ जाता है। गन पॉइंट पे पहले वो सालार से भी उसका वॉलेट छीन लेता है और उसके बाद सज्जल की तरफ अपनी पिस्टल का रुख करता है और सज्जल को अपना पर्स देने के लिए कहता है। सज्जल अपना पर्स देने ही वाली होती है लेकिन वो उसके हाथ को पकड़ लेता है।
जिसकी वजह से सजल बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है और सालार भी उसकी ये बात महसूस कर लेता है। शायद वो इस डाकू को आराम से जाने देता, लेकिन जब वो देखता है कि उसने सजल के हाथ को टच किया है, इसकी वजह से उसको बहुत शदीद गुस्सा आ जाता है और वो इसका सर पटक के अपनी गाड़ी में दे मारता है। डाकू भी वहां से डर के भाग जाएगा और इनकी चीजें भी वहीं छोड़ जाएगा। और ये देख के तो सजल को भी डर लग जाता है कि कहीं ये डाकू फिर से सालार की जिंदगी तो नहीं खत्म करने आया, क्योंकि हो ना हो सजल के दिल में भी सालार के लिए मोहब्बत तो है। सालार को कुछ हो जाए ये तो सजल नहीं देख सकती। वक्त गुजरने के साथ साथ सालार यकीनन सजल को अपनी मोहब्बत का यकीन तो दिला ही देगा। और सजल जो कि आसानी से मानने वाली नहीं, इसीलिए सालार को उसकी इम्पोर्टेंस का पता भी चल जाएगा। और अब जब सालार उसे हासिल करेगा तो उसे बिल्कुल महफूज रखेगा। इधर राबिया जो कि यही समझ रही थी कि सजल सालार में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, वो भी ताबिश और सजल की बातें सुन लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि सजल सालार में इंटरेस्टेड तो है, लेकिन माँ का यकीन और भरोसा हासिल करने के लिए ही उसने तैमूर पाशा के सामने साफ इनकार कर दिया कि वो तो सालार को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब राबिया को सजल पे बहुत प्यार आता है कि ये मेरा भरोसा हासिल करने के लिए अपनी मोहब्बत को भी हाथ से जाने दे रही है, और एक तरफ मेरी बेसब्री बेटी है जो इसकी खुशियों पे कब्जा करके बैठी है। और सालार उससे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता, ये जानने के बावजूद भी वो उसको छीन के हासिल कर लेना चाहती है। राबिया तो सजल से पूछ ही लेती है कि जब तुम सालार को पसंद करती हो तो आखिर तुमने इनकार क्यों किया, लेकिन सजल राबिया के सामने साफ मुकर जाती है और कहती है कि मैं सालार को आखिर कैसे पसंद कर सकती हूँ। उसने जो कुछ मेरे साथ किया है, उसने मेरा भरोसा हमेशा के लिए तोड़ दिया है। हाँ, ये सच है कि मुझे उससे मोहब्बत होने लगी थी, लेकिन जो कुछ उसने किया है अब मुझे उससे कभी भी मोहब्बत नहीं हो सकती, चाहे वो जितनी मर्जी माफिया मांग ले। इधर रमशा जब माँ के पास आती है और बता देती है कि मैंने तैमूर पाशा को इजाज़त दे दी है कि वो सालार और सजल की शादी करवा दें, तो राबिया दुखी होके रमशा को बताती है कि अब तुम्हारे मान जाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि सजल ही सालार से शादी से साफ इनकार कर चुकी है। ये सुन के तो रमशा की खुशी की इंतहा नहीं रहती और कहती है कि इतनी काम की बात आपने मुझे नहीं बताई। एक तरफ तो रमशा है जो कि सजल के इनकार की वजह से बहुत ही खुश है, और दूसरी तरफ ये अर्जुमंद भी। उसे भी जब अलीज़े से पता चलता है कि सजल ने सालार से शादी से इनकार कर दिया, तो उसे यकीन ही नहीं आता कि रमशा की कज़न उसकी तरह अपॉर्चुनिटिस्ट नहीं है। ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? इस मिडिल क्लास की लड़कियों को तो अगर सालार जैसा लड़का प्रपोज कर दे तो इससे ज़्यादा गुड न्यूज़ इनके लिए ज़िंदगी में कोई हो ही नहीं सकती। उसे यकीन तो नहीं आता, लेकिन अलीज़े से ये खबर सुनने के बाद वो खुश बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही अलीज़े को ये भी पूछ लेती है कि ताबिश ने जॉब के लिए आखिर ज्वाइनिंग दे दी। अलीज़े पूछती है कि आपको कैसे पता चला ताबिश की जॉब का? तो अर्जुमन बताती है कि तुम्हारे डैड ने ही सिफारिश करके उसकी ये जॉब लगवाई है। तुम्हें क्या लगता है कि ताबिश ऐसे लड़के को जिसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं, उसे इतनी अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है? ये बात सुन के तो अलीज़े को भी बहुत बुरा महसूस होता है और वो यही सोचती है कि अगर ताबिश को ये बात पता चल गई तो वो कितना गुस्सा होगा।